कि कुतुब मीनार के अंदर कितनी बारीकी से काम हुआ है। लेकिन और आप इस अलाई मीनार को देख सकते हैं, आप इसे देखते के साथ ही समझ जाएंगे कि ये 9 सिक्कियों ने। कैसे हैं दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर आया हूँ जिसे एक वक्त में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब मिला हुआ था और आज ये हिंदुस्तान की एक पहचान बनी थी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार। लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा था कि कुतुब मीनार को पहचानने के लिए यानी कि कुतुब मीनार से भी दुगनी मीनार बनाने की कोशिश की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा अलाई मीनार का नज़ारा, जो एक वक्त में कुतुब मीनार को पीछे छोड़ने के लिए ये अलाई मीनार बनाई जा रही थी, जो कुतुब मीनार से दुगनी बननी थी। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक मंजिल भी नहीं बन पाई, उसका इतिहास मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये दोस्तों फाइनली अब मैं आ चुका हूँ अलाई मीनार की तरफ। आप मेरे पीछे ही नज़ारा देख सकते हैं, ये वही अलाई मीनार है जिसकी बुनियाद 1311 में रखी गई थी। ठीक है, अब मैं आपको इसका पूरा इतिहास बताता हूँ। दोस्तों अलाई मीनार का सफ़र चालू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही इस मीनार को बनाने के लिए हुक्म जारी किया था, ताकि वो अपनी ताकत को दर्शा सके कि वो कितना ताकतवर बादशाह है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसका सपना ही पूरा नहीं हो पाया। उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये जो अलाई मीनार आप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद उन लोगों ने रखी थी जिन्हें इसका कोई तजुर्बा नहीं था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को उसने हुक्म जारी किया जिनका नाम था मलिक कपूर। लेकिन दोस्तों मलिक कपूर एक योद्धा थे, यानी कि एक लड़ाकू थे, तो उन्हें सिर्फ लड़ाई करना ही आता था, यानी कि वो उनकी वीरता ही उनके लिए सब कुछ था। उन्हें इमारतें वगैरह बनाने का या कोई ऐतिहासिक चीज़ बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था। लेकिन दोस्तों उन्होंने वैसे ही अपने कारीगर चुने जिनको सिर्फ लड़ना या शहीद होना ही आता था। ठीक है, उन्होंने जो कारीगर चुने थे उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था कि मीनार कैसे बनाया जाए। आप देख सकते हैं उन्होंने इस मीनार के अंदर कितने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया है, जो अगर ये मीनार बन भी जाती तो वो अपने पत्थरों के वज़न से ही गिर जाती। आपने कुतुब मीनार देखी होगी, उसके अंदर कितनी बारीकी से काम हुआ है कि एक छोटे से छोटे पत्थर को भी एक तरीके से रखा गया है। आप कुतुब मीनार को देख सकते हैं कि कुतुब मीनार के अंदर कितनी बारीकी से काम हुआ है। लेकिन और आप इस अलाई मीनार को देख सकते हैं, आप इसे देखते के साथ ही समझ जाएंगे कि ये 9 सिक्कियों ने बनाई है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो मलिक कपूर था वो योद्धा थे, उन्होंने भी अपने कारीगर वैसे चुने जो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें हुक्म दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत को दर्शाना चाहते थे कि मैं कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार बना सकता हूँ, कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार बना सकता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का ये सपना था। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु के बाद उनका ये सपना जो था वो अधूरा रह गया। दोस्तों ये सही तरीके से ना बनने के खातिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो उनके आगे की नस्ल यानी कि उनके आगे की पीढ़ी आई, तो उन्होंने भी इसे बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो जैसे ही 700 साल पहले अधूरी छोड़ी गई थी अलाई मीनार, वो अलाई मीनार जो एक समय में कुतुब मीनार को पीछे छोड़ देने वाली उससे दुगनी ऊंची इमारत बननी थी, वो अधूरी छोड़ दी गई 1316 के अंदर। उसके बाद इसकी कोई तामीर कराने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा नज़ारा कराते हुए इस वीडियो को एंड करूँगा। ये चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे का नज़ारा कराता हूँ। दोस्तों इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ख़राब बात यह है कि इसके अंदर कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। आप कुतुब मीनार के अंदर देख सकते हैं, आप उसकी टॉप मंजिल तक जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसके अंदर कोई दरवाज़ा ही नहीं बनाया गया था कि इसके अंदर दाखिल हुआ जा सके।
सिर्फ 2 खिड़कियाँ हैं, जो एक इधर है और एक उधर की साइड है, पीछे की साइड, लेकिन इनका भी कोई यूज़ नहीं था। तो इसी के कारण इसके जो आगे की नस्ल आई तो उन्होंने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि इसे आगे बनाया जाए, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये गोल आकार की, क्योंकि ये कुतुब मीनार की नकल के तौर पर बनाया जा रहा था। जो कारीगर चुने थे वो कुतुब मीनार की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे वो नकल हुई नहीं, क्योंकि उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था इमारत बनाने का। ये सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रख के बनाई जा रही थी, ठीक है। दोस्तों यही था अलाई मीनार का थोड़ा सा इतिहास, और अलाई मीनार मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस अलाई मीनार के बारे में और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में एक प्यार से कमेंट ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।